हम और आप बखूबी जानते हैं कि हमें किन हालात का सामना है, किन चैलेंजेस का हमें और आपको सामना है, क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, ये हम बखूबी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम बदलने को तैयार नहीं। याद रहे, उस कौम की हालत कभी नहीं बदलती जो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। जी बेशक। ये जिम्मेदार उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। मैं इनकी मौजूदगी में ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि तालीम के मामले में मुसलमान बहुत पीछे हैं, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो। जी आप कहेंगे कि भाई मौलवी तो बहुत नज़र आते हैं, उलमा तो बहुत नज़र आते हैं, और दुनियावी तालीम की बात की जाए तो 5 साल 8 साल या 7 साल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में खर्च करने की ज़रूरत का है हमारी कौम को। इलाके के किसी अस्पताल में गए, 2-4 महीने पुड़िया बांधी, डॉक्टर साहब बन गए। यही बात ऐसा है कि नहीं? इतना खराब मामला है हमारा। दुनियावी तालीम हासिल करें तब हाई स्कूल इंटर तक हमारी सांस फूल जाती है। दीनी तालीम हासिल करें तो हम हाफिज बना के बस छोड़ देते हैं। 100 में से 70% बच्चे हाफिज बनने के बाद आगे पढ़ते ही नहीं। ऐसा है कि नहीं? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रहे, आप इस बात को नोट कर लें कि बग़ैर इल्म के, बग़ैर तालीम के, बग़ैर एजुकेशन के आप अपनी कौम की हालत को नहीं बदल सकते। जी बेशक। अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हो, अपनी न्यू जनरेशन का फ्यूचर महफूज करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि हमारी आने वाली नस्लों को हमारी तरह इंसाफ की भीख मांगना ना पड़े, जी जी, अगर चाहते हो कि हमारी आने वाली नस्लों को हमारी तरह जुल्म का शिकार होना ना पड़े, अगर चाहते हो कि हमारी आने वाली नस्लें मजलूम और महकूम बनकर ना रहे, तो मुसलमानों सुनो, इस दौर में सिर्फ एक तरीका है, नौजवानों के हाथों में मोबाइल मत दो, कलम दे दो। क्या बात है हजरत, क्या बात है। क्योंकि ये दुनिया उसकी होगी, आने वाला वक्त उसका होगा जिसके हाथ में कलम हो। क्या बात है, क्या बात है हजरत, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने बच्चों को पढ़ाओ मुसलमानों, अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ मौलवी बनाओ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ आलिम बनाओ। एक बात मैं बताता चलूँ, अगर आप 11वीं और 12वीं और 13वीं सदी, इन तीनों सदियों को उठाकर देखेंगे, 11वीं 12वीं 13वीं सदी ईसवी, अगर आप इन सदियों का मुताला करेंगे, तारीख को उठाएंगे, रिसर्च करेंगे, तो आज की ज़बान में डॉक्टर कहा जाता है, आज की ज़बान में इंजीनियर कहा जाता है, आज की ज़बान में जज कहा जाता है, आज की ज़बान में डॉक्टर कहा जाता है, साइंटिस्ट कहा जाता है। लेकिन जब आप इन सदियों को देखेंगे, इन सदियों का जायजा लेंगे, तो मुसलमानों सुनो, इन सदियों में मौलवी ही डॉक्टर थे, मौलवी ही इंजीनियर थे, मौलवी ही हकीम थे, मौलवी ही सुल्तान थे। अमा हद तो यह है कि इन सदियों में मौलवी ही साइंटिस्ट थे। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सरताज रज़वी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इब्ने सीना को बहुत अच्छे, पढ़ो, इब्ने हशाम को बहुत अच्छे हजरत, पढ़ो, इमाम गजाली को। मुसलमानों याद रहे आज होता क्या है,
जो मदरसा चला गया पढ़ने के लिए, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, ABCD भी उसको नहीं आएगी। स्टेशन पर जाने के बाद में, रेलवे स्टेशन पर अगर फॉर्म भरने की जरूरत पड़ेगी, अल्लाह अकबर, रिजर्वेशन का, तो इधर उधर देखेगा। और अगर जो दुनियावी तालीम हासिल करता है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, तो फिर उसे दीन से कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर वो पेशाब भी खड़े होकर करता है, यहाँ तक के निकाह के मौके पर उससे कलमा तैयबा भी नहीं पढ़ा जाता। मुसलमानों, बैलेंस बनाओ। मैं तो ये कहता हूँ, बच्चों को दुनियावी तालीम भी दिलाओ और दीनी भी तालीम भी दिलाओ। ये तुम्हारी तारीख है, ये तुम्हारी हिस्ट्री है। अगर तुम आज भी चाहो तो तुम्हारे बच्चे मौलवी प्लस डॉक्टर बन सकते हैं, मौलवी प्लस इंजीनियर बन सकते हैं, मौलवी प्लस IAS बन सकते हैं, मौलवी प्लस IPS बन सकते हैं। कसम खुदा की, अपने बच्चों को काबिल बना दो, फिर मैं दावा करता हूं कि तुम्हें अपना हक मानने के लिए एहतजाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंसाफ के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम होगा तो सारी दुनिया भी मिलकर तुम्हें गिराना चाहे तो गिरा। बात है हजरत, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। मुस्तफा करीम अच्छा के प्यारे दीवानों, कामयाबी आजकल हम क्या समझते हैं? जिसने 10-20 लाख रुपया कमा लिया वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा कामयाब हो गया। जिसने घर बना लिया, जिसने कारें खरीद ली, वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा कामयाब हूँ, मुझसे ज्यादा कामयाब कोई नहीं। यकीनन ये कामयाबी है, लेकिन ये वो कामयाबी है जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, लेकिन आने वाली नस्लों को कुछ नहीं दे सकते। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, घर बने या ना बने, बिल्डिंग बने या ना बने, कारें खरीदी जाए या ना खरीदी जाए, अहद कर लो, इरादा कर लो कि हम अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आखिरी हद तक जाकर पढ़ाएंगे। आज मुसलमान कहते हैं, अरे यार पढ़ाकर क्या करेंगे, मुसलमानों की नौकरियां नहीं लगती। झूठ बोलते हो तुम, पढ़ाते कब हो? कब पढ़ाया तुमने? तूने हाई स्कूल कर लिया तो दिल्ली चला जा, तूने मैट्रिक कर लिया तो दिल्ली चला जा, तूने इंटर कर लिया तो मुंबई चला जा, तू अरब चला जा। अल्लाह अकबर। पढ़ाने वाले वो होते हैं मुसलमानों, पढ़ाने वाले वो होते हैं, बच्चे उनके कामयाब होते हैं कि अगर उन्हें अपना जाती मकान बेच के किराए के मकान में रहना पड़े तो रहते हैं, लेकिन बच्चों को आला तालीम दिलाते हैं। क्या बात है, बेशक बेशक, हक हक हजरत, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। लेकिन रीजन देते हैं, बस बहाना चाहिए कि मुसलमानों की नौकरियां नहीं लगती। कैसे नहीं लगती? ठाकुर द्वारा के पास जटपुरा का लड़का IAS नहीं बना, जी जी, पीपल थाना की लड़की जज नहीं बनी। मुझे बताइए कौन कहता है? मैं सासाराम बिहार तकरीर करने गया, एक घर के अंदर 2 IAS और IPS अधिकारी मुसलमान थे। क्या कहते हो आपकी नौकरियां नहीं लगती? मुसलमानों, जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनोगे, जब तक मैनेजमेंट का, सिस्टम का हिस्सा नहीं बनोगे, तुम्हारी हालत नहीं बदल सकती। आज हमें हर चीज के लिए भीख मांगना पड़ती है, इंसाफ की भीख मांगना पड़ती है। जुल्म हो रहा है हमारे साथ, क्यों नहीं होगा? क्या किया है तुम्हारी कौम ने? किया क्या है? इस जलसे को सियासत से कोई लेना देना नहीं जी, है? पोस्टर में ये लिखते हैं, जी, इश्तिहार में ये लिखते हैं कि हमारा जो जलसा हो रहा है, इस जलसे को सियासत हाजरा से कोई लेना देना नहीं। जी, जब तुम्हें कुछ लेना देना है ही नहीं दुनिया से, जब तुम्हें सिस्टम से, मैनेजमेंट से, किसी डिपार्टमेंट से या सियासत से लेना देना है ही नहीं, तो ये बताओ मुझे, तुम्हारे साथ जुल्म नहीं होगा तो क्या होगा? क्या बात। बैलेंस बनाओ मुसलमानों, बैलेंस बनाओ। दीन की तालीम को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, सबसे ज्यादा अहमियत दो। जी, होता क्या है, घर में अगर 8 बच्चे हैं, एक मौलवी बनेगा, बाकी सारे स्कूल जाएंगे। ऐसा है कि नहीं? हाँ, ये होता है। मैं ये कहता हूं, घर के अंदर अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों के लिए दुनियावी तालीम बाद में, पहले दीनी तालीम लाजिम कर दो।
जी 10 के 10 बच्चों को इतना दीन जरूर सिखा दो कि जिससे वो कुरान और हदीस से अपने मतलब के, अपने मकसद के, अपने हिसाब से मसाइल निकाल सके। और इतना कुरान तो जरूर सिखा दो, इतना दीन जरूर सिखा दो कि जब सारी दुनिया तुझे अंधेरी कब्र में तन्हा छोड़ कर आ जाए तो तेरा बेटा कब्रिस्तान में जाकर कुरान की चंद आयतें पढ़ दे। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा सरताज रज़वी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। दीनी तालीम सबसे पहले सिखाओ और इरादा ये लेकर चलो, टारगेट ये लेकर चलो कि आलिम प्लस डॉक्टर बनाना, जी जी जी, मौलवी प्लस IAS बनाना है। कसम खुदा की ये जो उलमाए किराम है ना, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, ये उलमाए किराम अगर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को गाइड किया जाए, उन्हें रास्ता दिखाया जाए, तो इनके लिए डॉक्टर बनना या IAS IPS बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जी हजरत, यही बात है। समझ रहे हैं आप जी? अरे जो बच्चे अपने सीने के अंदर कुरान को महफूज कर लेते हो, जी जी जी, उनके लिए नीट क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात है बहुत नहीं है। लेकिन होता क्या है, आजकल देखा जाता है, माजरत के साथ उलमाए किराम मुझे माफ करेंगे, हमारे बड़े बड़े लोगों ने दुनियावी तालीम को बड़ी बुरी नजर से देखा। अरे बस डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, दुनियावी तालीम हासिल कराना है। मुझे बताइए, अगर दुनियावी उलूम हासिल करना मायूब है तो फिर दुनिया को ये क्यों बताते हो कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान को 56 उलूम पर महारत थी? क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। बताओ मुझे, बहुत खूब, बहुत खूब। इस कौम से ये मत कहो कि सिर्फ मौलवी बनाओ, नहीं, ये कहो मौलवी प्लस डॉक्टर बनाओ, क्या बात है, आलिम प्लस इंजीनियर बनाओ। और क्या कहते हो कि डॉक्टर बना लिया? अरे कहीं कुछ नहीं है, किसी डिपार्टमेंट में हमें कोई पूछने वाला नहीं है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। हमारे यहाँ डॉक्टर भी हैं तो वो हैं जो 4-5 महीने किसी हॉस्पिटल में जाके पुड़िया बांधा है। समझ रहे हैं आप? डिग्री होल्डर नहीं मिलेंगे, क्योंकि डिग्री हासिल करने के लिए 8 से 10 साल खर्च करना पड़ते हैं। मुसलमानों को तो ये है कि बिना जद्दोजहद के, बिना संघर्ष किए, बिना स्ट्रगल किए, बिना मेहनत किए बस यूं ही मिल जाए। जी जी जी, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को भी अगर आप नहीं समझे तो यकीन मानिए, अगर आपने आज भी तालीम को अहमियत नहीं दी, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो आने वाला जो वक्त है वो और भी बदतर होने वाला, बुरा होने वाला। जी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, इन बच्चों को देखिए, देख रहे हैं आप कितनी उम्र है इनकी? अल्लाह, कितने छोटे बच्चे हैं, इन्होंने अपने सीनों में कुरान महफूज कर लिया। अल्लाह अकबर। जब ऐसे बच्चों को देखते हैं, इतने छोटे बच्चे, इनके खेलने कूदने की उम्र है भाई, कुरान को इन्होंने महफूज कर लिया। अब अगर इन्हें कोई सही से गाइड करने वाला हो तो ये कच्ची उम्र में, बहुत कम उम्र में आलिम भी बन जाएंगे, और ये चाहे तो बहुत कुछ दुनियावी तालीम भी हासिल कर सकते हैं। बेशक बेशक, ऐसा है बात है, हक बात। अल्लाह अकबर। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब इन बच्चों को हम देखते हैं ना, तो फिर एक बात याद आती है, जब ये बच्चे कुरान अपने सीने में महफूज करते हैं तो फिर ये अंदर से आवाज आती है, यार दुनिया लाख कोशिश कर ले। क्या बात है हजरत, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। दुनिया वाले कहते हैं कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे, हम इस्लाम को आगे बढ़ने से रोक लेंगे। तरह तरह से इस्लाम पर कटाक्ष किया जाता है, अंगुश्तनुमाई की जाती है, ऑब्जेक्ट किया जाता है। लेकिन यार, जिस कौम के बच्चे खेलने कूदने की उम्र में अपने सीने में रब को, कलाम को महफूज कर ले, तो तुम उस कुरान को क्या मिटा सकोगे? क्या बात है हजरत, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। जब हम 39 थे तब हमें कोई मिटा ना सका। क्या बात है। जब हम 313 थे तब हमें कोई मिटा ना सका। जब हम 72 थे हजारों के मुकाबले में, तब हमें कोई मिटा ना सका। याद रहे दुनिया वालों,
इस्लाम अपनी अच्छाई, अपनी क्वालिटीज की वजह से आगे बढ़ता है। अल्लाह अकबर। और इसी वजह से मैं कहता हूं, तुम इस्लाम को रोकने के लिए, इस्लाम पर अंकुश लगाने के लिए 1000 नहीं लाखों संगठन बना लो, हजारों संस्थाएं बना लो, लेकिन तुम मजहब इस्लाम को